श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों 4 मई 2022 को विनायक चतुर्थी का व्रत पड़ रहा है। दोस्तों इस व्रत को कई सारी माताएं बहनें करती हैं और इस व्रत को करने से हमारे घर में जो बच्चे होते हैं उन बच्चों पर कभी भी कोई संकट नहीं आता है। उन बच्चों का भविष्य हमेशा उज्जवल होता है और साथ ही में घर में हमारे सुख समृद्धि आती है, रिद्धि सिद्धि भी आती हैं। कभी भी हमारे घर में धन की कमी नहीं होती है। धन संपदा हमेशा हमारे घर में आती रहती है अगर उस घर की माताएँ इस व्रत को धारण करती हैं तो। दोस्तों इसी विनायक चतुर्थी के व्रत को आप एक ऐसा उपाय कर सकते हैं जिस उपाय को करने से आपकी कोई भी समस्या हो, कोई भी आपकी मनोकामना हो, वो आप भगवान शिव से इस उपाय को करने के बाद बोलते हैं तो आपकी वह मनोकामना भगवान शिव अवश्य ही दूर करते हैं। तो करके ज़रूर देखिएगा। यह उपाय सिर्फ विनायक चतुर्थी व्रत के दिन का ही है। तो करना क्या है आपको, वो ध्यान से सुनिए। दोस्तों आपको 9 शमी पत्र लेकर आना है। पेड़ से तोड़ लाइए या आपको कहीं से मिल जाए तो आप वहाँ से भी ला सकते हैं। तो 9 शमी पत्र लाना है आपको। 9 शमी पत्र, साथ ही में एक घी का दीपक तैयार करना है। घी का दीपक कैसा होना चाहिए, मिट्टी का भी हो सकता है। मिट्टी का ले रहे हैं तो नया दीपक लीजिएगा और आटे का ले रहे हैं तो भाई आटे का आप तो बना ही लेते हैं, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी आप दीपक ले सकते हैं। उसमें गोल बाती रखिए और घी डाल लीजिए, ठीक है। आपको जलाकर घर से नहीं ले जाना है, आपको बस घी का दीपक तैयार करके शिव जी के मंदिर जाना है। तो 9 शमी पत्र और एक घी का दीपक तैयार करके शिव जी के मंदिर पहुँच जाइए। किस समय जाना है, ये जो समय है आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय पर जा सकते हैं विनायक चतुर्थी व्रत के दिन, ठीक है। तो शिव जी के मंदिर पहुँच जाइए। शिव जी के मंदिर पहुँचने के बाद सबसे पहले आप लोग शिव जी के मंदिर के अंदर घुसिए और जो शिवलिंग होती है उसके सामने जाकर खड़े हो जाइए। सबसे पहले आप लोग अपने उस शमी पत्र में से 5 शमी पत्र निकाल लीजिए। 5 शमी पत्र निकालने के बाद जो 5 शमी पत्र आपने निकाले हैं ये आपको शिवलिंग के ऊपर जो गणेश जी का स्थान होता है उस जगह पर समर्पित करना है। शिवलिंग के ऊपर गणेश जी का स्थान कहाँ पर होता है, जो शिवलिंग होती है, जो जलाधारी होती है, उस जलाधारी के आगे का जो भाग होता है, आगे का जो सीधे हाथ का जो भाग होता है ना, वो गणेश जी का स्थान होता है। तो आप चाहें तो नेट पे भी सर्च करके देख सकते हैं। तो आपको शिवलिंग के ऊपर जो आप 5 शमी पत्र आपने निकाले हैं उन 5 शमी पत्रों को आपको गणेश जी के स्थान पर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। 5 शमी पत्रों को गणेश जी के स्थान पर समर्पित करने के बाद 3 शमी पत्र और निकालना है जो कि आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। अब आपके पास 1 शमी पत्र बचेगा। उस 1 शमी पत्र को लेकर साथ ही में जो आपका घी का दीपक बचा है वो भी लेकर आपको अब शिव जी के प्रांगण की जो चौखट होगी, शिव जी के मंदिर की जो चौखट होगी, उधर जाना है, ठीक है। इस दीपक को आपको और इस शमी पत्र को आपको मंदिर के अंदर बैठकर ही समर्पित करना है। कहाँ पर करना है, जब आप शिव जी के प्रांगण से बाहर निकल रहे हो तो आपका जो उल्टा हाथ पड़ रहा हो उस उल्टे हाथ पर जो भी चौखट पड़ रही हो शिव जी की, उस चौखट पर आपको उस शमी पत्र को पहले समर्पित करना है। समर्पित करने के बाद जो आप घी का दीपक लेकर गए हैं उसे उसी शमी पत्र के साइड में जला देना है। गणेश जी के मूर ध्वज, मयूर ध्वज, गणेश जी का नाम लेते हुए और अपनी मनोकामना भगवान शिव से बोल देना है। जो भी आपको दुख समस्या कष्ट हो वो भगवान शिव से दूर हो जाएगा। और अगर आप किसी मनोकामना के लिए इस उपाय कर रहे हैं तो आपकी वह मनोकामना भी बहुत ही जल्द भगवान शिव के आशीर्वाद से पूर्ण हो जाएगी, भगवान गणेश जी के आशीर्वाद से पूर्ण हो जाएगी। कोई भी समस्या आती है आपको इस उपाय करने में पूछ सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर जाकर भी इस जानकारी को पढ़ सकते हैं। तो कीजिए इस उपाय को और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।